तो आज हम देखेंगे कि स्पाइडर कर्ल को परफॉर्म कैसे करना है। सबसे पहले स्पाइडर कर्ल की थोड़ी एनाटॉमी एंड काइनेसियोलॉजी को जानेंगे कि उसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, उसमें जॉइंट एक्शन कौन सा होता है। जो स्पाइडर कर्ल है उसमें हम क्या करते हैं कि हम हमारे शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके आते हैं, उसके बाद हमारी एल्बो में फ्लेक्शन कराते हैं। हालांकि जो जॉइंट एक्शन उसमें होता है वो होता है हमारा एल्बो फ्लेक्शन। वहां पे हम शोल्डर को फ्लेक्शन में क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमारे एल्बो के ऊपर तीन मसल्स हैं। कौन कौन से? बाइसेप ब्रैकियाई, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियलिस। तो अगर मैं शोल्डर को न्यूट्रल रखते हुए डंबल कर्ल करूंगा तो वहां पे भी मेरा एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है, एंड स्पाइडर कर्ल जब मैं करता हूं तो वहां पे भी मेरा एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है। तो होना क्या चाहिए था कि अगर सेम जॉइंट एक्शन हो रहा है तो सेम मसल इन्वॉल्व होना चाहिए, बट जो मेरा बाइसेप ब्रकाई है वो मेरा बाई आर्टिकुलेट मसल है जो कि मेरा शोल्डर एंड मेरे एल्बो जॉइंट को कवर करता है। और जैसे ही मैं शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके आता हूं, जैसे ही मैं शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके आता हूं वैसे ही वहां पे बाइसेप ब्रकाई मेरा इन्वॉल्व हो जाता है जो कि शोल्डर पे फ्लेक्शन भी कराता है एंड एल्बो पे भी फ्लेक्शन कराता है। सो जैसे ही मैं स्पाइडर कर्ल के लिए पोजीशन लेता हूं मेरा शोल्डर फ्लेक्शन में चला जाता है एंड जो मेरा बाइसेप ब्रकाई वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैं एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराऊंगा तो यहाँ पे मेरा ब्रेकियालिस मसल ट्रेन होगा। यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस क्यों नहीं ट्रेन होगा? क्योंकि जो मेरा ब्रेकियोरेडियलिस है वो मेरा यहाँ पे आता है, एंड जब मैं इस ग्रिप की बात करता हूं तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं होता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन सा मसल वर्क कर रहा है यहाँ पे? ब्रेकियालिस मसल। एंड जैसे ही मैं इसको प्रोन ग्रिप करूंगा या न्यूट्रल ग्रिप करूंगा वैसे ही मेरा ब्रेकियोरेडियलिस मसल एक्टिव हो जाएगा, वहां पे मेरा ब्रेकियालिस मसल ट्रेन नहीं होगा। तो जब हम स्पाइडर कर्ल करते हैं, अपने शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके जाते हैं, उसके बाद एल्बो पे फ्लेक्शन जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराते हैं, तो वहां पे मेरा ब्रेकियालिस मसल ट्रेन होता है, ना ही वहां पे बाइसेप ब्रकाई ट्रेन होता है, ना ही वहां पे हमारा ब्रेकियोरेडियलिस ट्रेन होता है। एंड जॉइंट कितने इन्वॉल्व होते हैं? सिर्फ एक, एल्बो। एंड एल्बो पे क्या होता है? एल्बो फ्लेक्शन। टाइप ऑफ मूवमेंट कैसी है? एक आइसोलेशन मूवमेंट है, एंड अकॉर्डिंग टू साइड ये हमारी आइसोलेटरल एक्सरसाइज है कि हमारी दोनों साइड वर्क करती है बट इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। राइट हैंड साइड का डंबल राइट हैंड साइड लिफ्ट करती है, लेफ्ट हैंड साइड का डंबल लेफ्ट हैंड साइड लिफ्ट करती है। तो ये थी एक एनाटॉमी एंड काइनेसियोलॉजी कि जब हम स्पाइडर कर्ल करते हैं तो कौन सा मसल वहां पे ट्रेन होता है एंड कौन सा जॉइंट एक्शन वहां पे इन्वॉल्व होता है, जॉइंट एक्शन परफॉर्म होता है। एंड टाइप ऑफ मूवमेंट कैसी है? आइसोलेशन, अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स एंड अकॉर्डिंग टू साइड्स, ये एक आइसोलेटरल मूवमेंट है। तो अब देखते हैं कि स्पाइडर कर्ल को परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो बेंच है इसको हमें इंक्लाइन पे करना है, एक स्टेप इसको ऊपर लगाना है, उसके बाद हमें हमारी बॉडी को 90 डिग्री पे लेके आना है। 90 डिग्री पे ही क्यों लेके आना है इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। अगर मैं अपनी बैक को सिर्फ इतना ही बेंड करता हूं तो क्या हो रहा है? हाथ मेरे प्रॉपर फ्लेक्शन में नहीं है, एंड जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री पे लेके आता हूं हाथ मेरे फ्लेक्शन पे आते हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी कर्व लेके आता हूं, थोड़ा सा भी ऊपर जाता हूं तो हाथ मेरे वैसे ही ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर, फिर से ऊपर, एंड ह्यूमरस मेरी वापस से न्यूट्रल हो जाती है। तो जब तक मैं कंप्लीट फ्लेक्शन नहीं लेके आऊंगा, अगर मैं पूरा फ्लेक्शन में नहीं जाता हूं, अगर मैं अपने ह्यूमरस को प्रॉपर फ्लेक्शन में नहीं लेके आता हूं, तो जो मेरा बाइसेप ब्रकाई है, जो मेरा बाइसेप ब्रकाई है वो शोल्डर पे से हटेगा नहीं। एंड अगर वो शोल्डर पे बिजी रहता है तभी मेरा एल्बो जो फ्लेक्शन होगा कौन सा मसल कराएगा? ब्रेकियालिस मसल। तो मेरे को यहाँ पे उसको कंप्लीटली बिजी करना है, एंड कंप्लीट बिजी कब होगा? जब मेरा शोल्डर कंप्लीट फ्लेक्शन पे होगा। तो अगेन इंक्लाइन पे करना है, चेस्ट का हल्का सा सपोर्ट देना है, इसके ऊपर लेटना नहीं है, सिर्फ सपोर्ट देना है। आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, आपके हिप्स बेंच के ऊपर नहीं रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ऊपर रहेंगे। उसके बाद डंबल्स को लिफ्ट करना है। स्कैपुला, अगेन आपका स्कैपुला रिट्रैक्टेड रहेगा,
उसके बाद आपको कर्ल्स करने हैं, हाथों की आपकी मूवमेंट नहीं रहेगी, हाथ आपके एक जगह फिक्स रहेंगे, स्कैपुला ऊपर रिट्रैक्टेड रहेगा। उसके बाद आपको कर्ल्स करना है। तो ये मूवमेंट रहेगी आपकी जब आप स्पाइडर कर्ल करते हो। बेंच आपका इंक्लाइन करना है, इसको बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं लगाना है, सिर्फ एक स्टेप। जो आपका इंक्लाइन बेंच जब आप करते हो, इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस जब आप करते हो, उतना ही इंक्लाइन आपको बेंच करना है। उसके बाद चेस्ट को आपको इसके ऊपर डालना नहीं है, लेटना नहीं है इसके ऊपर, आपको सिर्फ हल्की सी चेस्ट को सपोर्ट देना है ताकि कंप्लीट लोड आपके लंबार रीजन के ऊपर ना आए। क्योंकि जब आप आगे की तरफ बेंड होते हो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपकी बॉडी है आपके बेस ऑफ सपोर्ट से आगे निकल जाती है, एंड आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को कनेक्ट करने का काम किसका है, लंबार रीजन का। जो आपकी स्पाइन है, स्पाइन में एक रीजन है लंबार, उसका पूरा का पूरा लोड है या उसका पूरा काम है कि आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को कनेक्ट रखना है। तो जैसे आपकी अपर बॉडी बेस ऑफ सपोर्ट से आगे निकल जाती है तो वहां पे पूरा का पूरा लोड आपके लंबार के ऊपर आता है। एंड जिम्स में जो मेजर इंजरी भी होती है वो आपके लंबार रीजन पे ही होती है। आपकी L4 L5 के बीच की जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है, या फिर L3 L4 के बीच की। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको सिर्फ चेस्ट का सपोर्ट देना है ताकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट आ जाए, आपका लोड पूरा जो आपकी बॉडी का अपर बॉडी का वेट है लंबार के ऊपर ना आए, आपको यहाँ पे चेस्ट को सपोर्ट देना है। एंड हिप्स जो है वो रेज रखनी है, हिप्स लेटानी नहीं है, टच नहीं करने हैं, हिप्स आपके ऊपर रहेंगे। जैसे ही ऊपर जाते एक 90 डिग्री का एंगल बनता है एंड स्कैपुला आपको रिट्रैक्ट रखना है, एंड उसके बाद आपको एल्बो पे फ्लेक्शन जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराना है। तो अभी हमने देखा कि स्पाइडर कर्ल को परफॉर्म कैसे करते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं वो क्या है, सबसे पहले तो हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, मेरी लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी में एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो जो मेरा शोल्डर है वो कंप्लीट फ्लेक्शन में आ जाता है, एंड जैसे ही कंप्लीट फ्लेक्शन में आता है तो मेरा बाइसेप ब्रकाई जो है वो मेरे शोल्डर के ऊपर बिजी हो जाता है, एंड अगर वो शोल्डर के ऊपर बिजी हो जाता है तो वो मेरे एल्बो के ऊपर वर्क नहीं करा सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कोई मसल है जो कि दो जॉइंट्स को कवर करता है तो वो दोनों के ऊपर वर्क करवा सकता है, बट एक टाइम पे वो एक ही जॉइंट के ऊपर वर्क कराएगा। अगर मेरा बाइसेप ब्रकाई मेरे एल्बो के ऊपर वर्क करा रहा है तो वो मेरे शोल्डर के ऊपर वर्क नहीं कराएगा, और अगर वो मेरे शोल्डर के ऊपर वर्क करा रहा है तो मेरे एल्बो के ऊपर वर्क नहीं कराएगा। तो वैसे ही अगर मैं उस मसल को शोल्डर के ऊपर बिजी कर देता हूं तो जो मेरे एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन होगा वो कौन सा मसल कराएगा, ब्रेकियालिस मसल। एंड वही चीज हमें स्पाइडर कर्ल में करनी है कि जैसे ही हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो एल्बो को फ्लेक्स कराते हैं, उस टाइम पे एल्बो पे फ्लेक्शन जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराते तो वो जॉइंट एक्शन मेरा ब्रेकियालिस मसल करवाता है एंड वो वहां पे ट्रेन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, शोल्डर कंप्लीट मेरा फ्लेक्शन में होगा। थर्ड पॉइंट कि मेरे को वहां पे शोल्डर में कोई मूवमेंट नहीं करानी है, शोल्डर मेरा एक जगह फिक्स रहेगा। चौथा पॉइंट कि जो मेरा स्कैपुला है वो रिट्रैक्टेड हमें उसको रखना है, उसको आगे की तरफ झुकाना नहीं है, उसको स्ट्रेच नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट, जो मेरा बेंच है वो मेरे को कहाँ पे सेट करना है, इंक्लाइन बेंच के जितना, कि जब मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस करता हूँ या डंबल प्रेस करता हूँ सिर्फ उतना ही इंक्लाइन करना है मेरे को जब मैं स्पाइडर कर्ल करता हूँ। एंड उसके साथ साथ जो मेरी चेस्ट है, चेस्ट को सिर्फ सपोर्ट के लिए उसके ऊपर रखना है, उसके ऊपर मेरे को लेटना नहीं है। एंड सपोर्ट क्यों चाहिए, इसीलिए चाहिए ताकि जो मेरा लंबार रीजन है, लंबार के जो वर्टिब्राज है उसके ऊपर प्रेशर ना आए, क्योंकि अगर उसके ऊपर प्रेशर आता है, एक वही जो बीच में मीडियम है जो मेरी लोअर बॉडी को एंड अपर बॉडी को कनेक्ट करती है, क्योंकि बीच में मेरे पास कोई ऐसा बोन नहीं है, अपर बॉडी में मेरे पास रिब केज है, लोअर बॉडी में मेरे पास फीमर फेबुला टिबिया है, बट लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी के बीच में कनेक्ट करने का काम किसका है, मेरे लंबार रीजन का, लंबार वर्टिब्राज का। एंड अगर लंबार के ऊपर प्रेशर आता है तो वहां पे मेरे को स्लिप डिस्क हो सकता है। सो हमें चेस्ट को सपोर्ट देना है ताकि जो मेरा
लंबार रीजन के ऊपर अपर बॉडी का प्रेशर ना आए, क्योंकि वो बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर निकल जाती है। एंड कोई भी चीज अगर बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर निकलती है तो वो मेरे को इंजरी दे सकती है। सो मेरे को चेस्ट को सपोर्ट देना, बट उस अपनी चेस्ट को उसके ऊपर लेटाना नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जो हमें याद रखने हैं कि स्पाइडर कर्ल को कैसे परफॉर्म करना और क्या क्या पॉइंट्स है जिसको हमें याद रखना है। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आप भी स्पाइडर कर्ल परफॉर्म करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे परफॉर्म करते हो आप। क्या आपकी जो पोस्चर है, जो आपका पोस्चर है, जो आपकी टेक्निक है, जो आपकी फॉर्म है, क्या सही है या आप गलत परफॉर्म करते थे। एंड ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बताते हैं कि वर्कआउट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। अगर कोई फिटनेस में मिथ होता है, न्यूट्रिशन साइंस में मिथ होता है, फिटनेस साइंस एंड न्यूट्रिशन साइंस में जो भी मिथ्स होते हैं हम उसको बर्स्ट करते रहते हैं एंड फैक्ट्स को बताते रहते हैं। तो अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हो और कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोच हिमांशु।